हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉजेटिव वर्ब और यूज़ ऑफ लेट, यानी लेट का जो यूज़ है वो आपको सिखा दिया गया है कि कैसे उसको बनाते हैं। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। कॉजेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीखना ज़रूरी होता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉजेटिव वर्ब का यूज क्या है। तो आपको थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ कि क्या है और क्यों यूज होता है ये और क्यों करना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड का सीधा मतलब है, हालांकि हम इस टर्म पे बात करें, ये ग्रामेटिकल टर्म्स है, ग्रामेटिकल थॉट है कि क्या कहता है। ये कहता है कि व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन हिमसेल्फ, वो खुद ही नहीं करता, बट ही फोर्सेस समवन, परमिट समवन एंड दैट कन्विंसेस समवन, अलाउ समवन टू डू समथिंग। तो ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव वर्ड, यानी किसी अपने से नहीं करता है, वो दूसरे को फोर्स करता है, अलाउ करता है, परमिट करता है, तुम वो काम करो। चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कभी भी हो, चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हो, किसी भी टेंस में हो, वो खुद नहीं करेगा, किसी से करवाएगा। ठीक, किसी भी टेंस में, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। तो ये मोटा मोटी बात है। लेकिन इसको समझना ये है कि अब ये करवाएगा तो हम कैसे समझे। हिंदी में थोड़ा समझना मुश्किल है, इस बात को हिंदी में समझना मुश्किल है, इसका मीनिंग क्या होगा। टेंस में ज़्यादातर हम क्या सीखते हैं, ता है, रहा है, चुका है, ऐसा कुछ आ जाता है, वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम करता है, नहीं भी करता है। ये तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा इसका हिंदी, कि इसका हिंदी क्या होना चाहिए, तो वहाँ करवाता है। तो एक इसका फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है वो, ध्यान से समझिए। क्या है कि कोई भी पॉजिटिव वर्ब हो, कोई भी पॉजिटिव वर्ब हो, आज हम लोग मेक का यूज सीखेंगे। तो ये कहना क्या चाहता है, या लेट का कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि अगर है कि जैसे बोला ना कि परमिट कर देना, किसी को अलाउ कर देना कि तुम काम करो, हम नहीं करेंगे, तुम करो, ठीक है। इसको मोटा मोटी ऐसे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बहुत सारे का जैसे हिंदी होता है ना, वर्ड मीनिंग होता है, तो उसका अंग्रेजी नहीं बना होता है। आप ध्यान से समझिए, जिस हिंदी वर्ड का अंग्रेजी नहीं बना हो, ठीक है, उसका अंग्रेजी बनाने के लिए ना हम ये 5 चीज़ का यूज़ करते हैं, लेट, गेट, मेक, हैव, हेल्प। ठीक है, इसका नहीं बना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, हंसने का अंग्रेजी लाफ है, हंसाने का अंग्रेजी नहीं है, या हंसवाने का अंग्रेजी नहीं है। बात तो एक ही ना, हंसाना या हंसवाना। तो उसी के चक्कर में हमारे पास ये सब सारा वर्ड है। ठीक है, बोलने का अंग्रेजी स्पीक तो है, बुलवाने का नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। कहने का अंग्रेजी है, कहलवाने का नहीं है। लिखने का अंग्रेजी राइट है, लेकिन लिखवाने का नहीं है। और हम ऐसे कहें, तोड़ने का अंग्रेजी है, तुड़वाने का नहीं है। पीटने का अंग्रेजी है बीट, लेकिन पिटवाने का नहीं है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी वर्ड होता है ना, उसका इंग्लिश वर्ड भी होता है, ऑलमोस्ट सारा का। लेकिन बहुत सारे वर्ड का अब हिंदी में सोचेंगे उसका अंग्रेजी नहीं है, जैसा कि आपको बताया गया। तो जिसका वर्ड मीनिंग नहीं है ना, उसका वर्ड मीनिंग क्या है, वो ये है, लेट, गेट, मेक, हैव, हेल्प। बस इतना बात समझ में आ गया। ये हिंदी अगर ऐसे समझे तो ये टेक्निकल बात है। ये आपको ग्रामर से थोड़ा सा हटके देसी तरीका, बिल्कुल देसी तरीका है। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बनेगा कैसे मेक का यूज। ठीक ना, मेक का यूज सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा जो आपको बताया गया है ना, जिसका अंग्रेजी नहीं है उसका करने के लिए। आज मेक का यूज सीखेंगे। ये कहता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी किसी आदमी को, खुद तो नहीं करता है लेकिन दूसरे को करता है फोर्स कि तुम ये करो। प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में कोई भी करूँगा, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम नहीं करोगे तो हम तुमसे करवाएंगे। ये कहने का मतलब है। चाहे प्रेजेंट में जैसे बोला कि तुम, अब हम जैसे कहना कि तुम हंस नहीं रहे हो, मैं तुमको हंसाऊंगा। आप हंस नहीं रहे, बोले कि मैं तुमको हंसाऊंगा। अब वो खेल नहीं रहा, हम तुमको खिलवाएंगे, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। ऐसा कुछ आप बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप किसी को फोर्स कर रहे हैं वो चीज़ करो। तुम बर्तन नहीं धो रहे हो क्या, मैं तुमसे बर्तन धुला दूंगा। मैं तुमसे बर्तन धुलवा रहा हूँ, मैं तुमसे बर्तन धुलवाता हूँ। कोई भी टेंस हो, वो आप नहीं कर रहे हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, उससे करवा लेना कोई काम, वही हमारा मेक है। जैसे अब इसको समझते हैं, तुमने उसे रुलाया, रुला दिया। ठीक है, तुमने उसे, तुम तो सब्जेक्ट हुआ ना, वो रो नहीं रहा था, उसको रुला दिया। ठीक है, वो खुद नहीं रोया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो समझिए यू है ना, यहाँ पे नहीं रोया। आप समझते हैं इसको। वो हम लोगों को हंसाती है, वो खुद नहीं हंसती है, वो फोर्स करती है ना कि भाई हम, तुम हंस नहीं रहो, हम लोग हंस नहीं रहे, हंसोगे अब तुम लोग। ठीक है, ये कह रहा है। तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, तुम नहीं लिख रहे हो, यानी तुम मुझसे लिखवा रहे हो, तुम फोर्स कर रहे हो। जैसे लिखा है, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो,
तुम मुझसे अपना होमवर्क लगा, तुम नहीं लिख रहे हो ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो तुम फोर्स कर रहे हो कि कोई काम करवा रहे हो। होमवर्क लिखना है, लिखने का अंग्रेजी आपको बताना राइट, लेकिन यहाँ क्या लिखवाना है ना, लिखवा रहे हो, तो यही तो पॉजिटिव वर्ब है। और समझिए आप नहीं कर रहे हो काम, किसी से करवा रहे हैं, तो वही पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, ओवरऑल आपको आइडिया मिल ही गया, इतना आप काफ़ी है समझाने के लिए, बाकी आप होशियार हैं आई होप। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। तुमने उसे रुलाया या रुला दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस आपको आना चाहिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो अब उसे बनाते हैं, तो वही सब्जेक्ट, देखिए ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ गया यू, क्योंकि तुम यहाँ पे काम नहीं कर रहा, किसी से करवा रहा। मेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेक एक मेन वर्ब, जो ये सब है सारा तो मेन वर्ब ही होता है ना, आपको बताया गया। तो अब मेक का मेक्स बना सकते हैं, मेकिंग बना सकते हैं, मेड बना सकते हैं, यही ना बनता है ना, विल मेक बना सकते हैं, कैन मेक बना सकते हैं, शैल मेक, विल मेक, कुड हैव मेड, यानी कुड मेक, ये बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, हम इसके साथ खेल सकते हैं, इस वर्ब के साथ। तो टेंस के अकॉर्डिंग तुमने सुराला दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट आ गया यू, मेक, पास्ट इंडेफिनिट मेक बन गया मेड, पर्सन यानी ऑब्जेक्ट क्या है, किससे आप काम करवा रहे हैं, तो हिम या हर, तो उसको कर दिया। बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू मेड हिम क्राई, ये बन गया, बिल्कुल इजी है, यू मेड हिम क्राई, तुमने सुरला दिया। अब इसी से तुमने उसे हंसा दिया, तो यू मेड हिम लाफ, तुम उसे हंसाते हो, यू मेक हिम लाफ। क्लियर है, वह हम लोगों को हंसाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सी आ गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहना है। मेक बन गया मेक्स, ऐसा क्यों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑब्जेक्ट यानी पर्सन, किस चीज़ से करवा रहे हैं काम, जिस चीज़ से करवा रहे हैं, तो जिससे करवा रहे हैं उस चीज़ का नाम दे दीजिए। लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, सब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते, इसलिए अस, आवर भी नहीं होगा, न तो भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब क्या काम है, वर्ब यानी काम है मेन, यहाँ पे हंसाना, तो लाफ, सबका फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, सी मेक्स अस लाफ। क्लियर, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट आ गया यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपको मालूम है कि आर लगता है इजेम आर, तो यू के अकॉर्डिंग आर लगा। अब मेक यहाँ जो है मेकिंग, आईएनजी, कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म जब भी आए, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यू आर मेकिंग, आप किसको कर रहे हैं, आप उस चीज़ का नाम, पर्सन का नाम यानी ऑब्जेक्ट, तो मुझसे यानी मी, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, आई नहीं होगा। यू आर मेकिंग मी, क्या करा रहे हैं आप, काम जो करा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अपना होमवर्क। यू आर और ना, यू आर मेकिंग मी राइट, सॉरी यहाँ, अच्छा काम तो लिखे नहीं, यहाँ पे भूल छूट गया। यू आर मेकिंग मी, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे लिखे फर्स्ट फॉर्म में क्या काम है, लिखाना, तो राइट। क्लियर है, यू आर मेकिंग मी राइट। अब क्या कर रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, अपना होमवर्क, योर होमवर्क, क्योंकि यू का अपना योर बनता है ना, इसमें नहीं होगा कि माई होमवर्क हो जाएगा, योर होमवर्क। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। राहुल ने सीता को भिजवाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राहुल सब्जेक्ट, राहुल मेक्स, V2 है ये, है ना, राहुल मेड, किसको, क्या पर्सन है, ऑब्जेक्ट है सीता, सीता को ना, नाउन का हमारा ऑब्जेक्ट वही नाउन ही होता है। राहुल मेड सीता, क्या काम किया, भिजवाने का, सेंड, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। वह मुझसे खाना बनवाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो आप सब्जेक्ट उठा लें, वह ही आ गया या सी, जो भी करेगा ना, हुई होगा। ओके, बनवाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कोई काम किसी फ्यूचर में होगा, तो विल सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल मेक हमारा मेन वर्ब है, ये सब पढ़ रहे हैं पॉजिटिव वर्ब, तो ही विल मेक, तो ही विल मेक, एक्स्ट्रा आ रहा ना आपको, मेक, सेंस से समझना आपको अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ सारा इज वार इज एम आर सब वर्ब लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ऐसा लिखा। तो ही विल मेक हो गया। अब किसको भाई, मुझसे, तो ही विल मेक मी, अच्छा बनवाना, यहाँ भी फिर छूट गया, ओहो क्या हो रहा है, ध्यान समझिए, ये हो क्या रहा है। ही विल मेक मी, क्या काम है, बनवाना, ही विल मेक मी कुक, लाल से नहीं लिखते हैं, इससे लिखते हैं, ज़्यादा असर पड़ेगा। ही विल मेक मी कुक फूड, कुक है ये, COO के, कुक, या मेक भी कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो छूट ही गया था अभी बनना, देख रहे हैं आप, बन गया ना आसान से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझसे खाना बनवाएगा, ही विल मेक मी कुक फूड, यानी वो मैं, जैसे वो मुझसे खाना बनाएगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, कहा मैं तुमसे तो बनवाऊंगा, भाई फोर्स कर रहा है, वो करवाएगा वो काम, तो वही तो मेक है, ही विल मेक मी कुक फूड। क्लियर है ना। मैंने तुमको क्लासरूम में भिजवाया, वो जा नहीं रहा था, मैंने तुमको भिजवाया,
यानी मैं फोर्स कर रहा हूँ, यानी भेजने का तो सेंड है, भिजवाने का अंग्रेजी नहीं है, इसलिए तो मेक है हमारे पास। तो क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई सब्जेक्ट आ गया, सेकेंड फॉर्म V2, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, ऑब्जेक्ट यू, तुमको ना यू। अब भैया क्या काम है, भिजवाने का, तो सेंड हो गया, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा, कहाँ किधर, क्लासरूम में, तो टू द क्लासरूम, क्लियर है ना, आई मेड यू सेंड टू द क्लासरूम, क्लियर ना, मैं तुम्हें दिल्ली भिजवा दूंगा, तो आई मेड यू, आई फ्यूचर में है तो आई विल मेक यू सेंड टू दिल्ली, क्लियर। वह तुम लोगों से बर्तन धुलवाती है, अच्छा वह तुम लोगों से बर्तन धुलवाती है, ध्यान से समझिए, वह तुम लोगों से बर्तन धुलवाती है, वो तो खुद कुछ नहीं कर रही है, वो किसी से करवाती है, पॉजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट आते हैं इस पे, हाँ वह तुम लोगों से बर्तन धुलवाती है, ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सी आ गया, मेक्स आ जाएगा, ठीक है, वो खुद तो नहीं करती, करवाती किससे, तुमसे, तो यू हो गया, क्या काम है, धुलवाना। अच्छा मेक डिश, बर्तन धुलने को भी मेक डिश ही कहा जाता है। वॉश डिशेस आप बोलने के लिए बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मेक डिश ही कहते हैं हम लोग, ठीक ना, वो इसका आप ख्याल रखें। तुम उससे कपड़े नहीं धुलवाते हो, वो धो नहीं रहा, तो ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव और इंटरगेटिव भी ले लिया गया है, तो यू डू नॉट, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, या डोंट मेक, ये बनेगा ना, यू डोंट मेक सॉरी वी डोंट मेक, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, या मेन वर्ब आ गया मेक, किससे भाई, उससे, तो हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, काम क्या है, धुलवाना, तो मेक तो आ गया, मेक हिम किससे, उससे, तो यू डोंट मेक हिम वॉश क्लोथ्स, यू डोंट मेक, या क्या हो गया, हिम वॉश क्लोथ्स, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। क्या उसने तुम्हें हंसाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और लेकिन ये टेंस आपको देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड आएगा पहले, आपको इतना तो पता ही है, व्हाट आएगा नहीं, आपको बता दिया गया, तो डिड। अब डिड, उसका कभी भी हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है डिड सी, और उसका वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, तो मेक ही तो मेन वर्ब है ना हमारा, ये पॉजिटिव वर्ब ही मेन वर्ब है, तो मेक तो लिख ही देंगे, डिड सी मेक। अब ऑब्जेक्ट पार्ट आ गया, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, यू तुम्हें, अल्लाह हंसाना, क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म आपका चल रहा है, फर्स्ट फॉर्म चल रहा है। मैं तुमसे यह काम करवा सकता था, ये आप होमवर्क में ले लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि चले बना देते हैं, शायद आपसे बने या ना बने, देखते हैं क्या बनेगा, आप सोचिए। मैं तुमसे यह होमवर्क करवा सकता था, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, कुड का, सकता था, सकते थे, तो कुड या कुड है प्लस V3, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, हम दोनों तरह से बना सकते, देखते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया मेक, लेकिन सकना सकती, ये हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा ना, तो कुड, आपको पता है कुड हैव भी कर सकते हैं, या तो आप कुड हैव करें या तो आप कुड करें, दोनों ही कर सकते हैं, ये भी पास्ट का ही फीलिंग देता है, कुड हैव तो देता ही है। उसके बाद अगर आप कुड हैव करते हैं, या आप ऐसे बनाते हैं आई कुड, ऐसे बनाते हैं इसको, आई कुड हैव हो गया। अब ये मेक का बन जाएगा मेड, आपको पता है किसी भी मॉडल पे वर्ब का हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म आता है, आई कुड हैव मेड, ये बन गया, अब किससे, तुमसे, तो यू, आई कुड हैव मेड यू, क्या काम करवा, यह काम, आई कुड हैव मेड यू डू दिस, करना ही ये वर्ब है यहाँ पे, तो डू दिस वर्क, ये दिखाई दे रहा है आपको, आई कुड हैव मेड यू डू दिस वर्क, दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझिए ये लिखा हुआ है, आई कुड हैव मेड यू डू दिस वर्क। अच्छा इसको आप ऐसे बना सकते हैं, आई कुड मेक यू डू दिस वर्क, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना, आसान, ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, उतना भारी भी नहीं है, उतना ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा, और आप इसको एक बार देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सीखते रहिए, कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होगा ही हो, और जहाँ तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, कोशिश ये बनाने का, अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, अदरवाइज लाइफ इज़ ए हेल, क्लियर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। ये तो रही गया, क्या बोलते हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।